दोस्तों, इजरायली डिफेंस फोर्स दुनिया की एक बेहद जुझारू और ख़तरनाक फ़ौज है जो कि अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार नए नए ख़तरों से इसराइल की हिफाजत करती आ रही है। हिजबुल्लाह, हमास, ईरान से लेकर और भी सैकड़ों दुश्मनों को एक साथ हैंडल करने के लिए इसराइल ने न सिर्फ अमेरिका, जर्मनी आदि देशों से एक से बढ़कर एक एडवांस हथियार खरीदा है, बल्कि इन देशों की मदद से और अपनी घरेलू हथियार इंडस्ट्री के नए नए इनोवेटिव तकनीकों के दम पर भी वह इन हथियारों की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपग्रेड कर इन्हें और भी घातक बना दिया है। साथ ही इजरायली मेड हथियार तो पूरी दुनिया में सबसे यूनिक और घातक माने जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आज इसराइल के पास ये हथियार ना होते तो आज इसराइल नक्शे में कुछ और ही होता। आज हम इस वीडियो में इसराइल के कुछ ऐसे हथियारों के बारे में बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से ही जंग में उसकी बढ़त बनी हुई है। F-15 स्ट्राइक ईगल और F-16। दोस्तों, इसराइल अमेरिकन 15 और F-16 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है जो कि इजरायली एयरफोर्स के अपने दुश्मन देशों की सीमा में जाकर डीप स्ट्राइक करने की क्षमता प्रदान करता है, क्योंकि इजराइल ने इन एयरक्राफ्ट को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया है, जिसमें एक तरफ जहां F-15 स्ट्राइक ईगल को केवल एक ही मिड एयर रिफ्यूलिंग में डीप एनिमी टेरिटरी में मिशन को अंजाम देकर लौट सकता है और दुश्मन के रडार को जैम करने की भी क्षमता इस पर मौजूद है। साथ ही इस पर इजरायली मेड डिलाइट क्रूज मिसाइल के साथ अन्य कई तरह के वेपन्स भी मौजूद हैं। तो वहीं F-16 को भी कई अपग्रेड मिले हुए हैं। F-16 के पायलट को मिलता है अमेरिकन F-सर्टिफाइड की तरह मोस्ट एक्सपेंसिव हेलमेट, जिसकी मदद से पायलट्स ऑनलाइन डेटा एंड गाइडेंस प्राप्त करते हुए महज अपने टारगेट की तरफ देखते ही उन पर फायर कर सकते हैं। F-35 लाइटनिंग II। वैसे तो अमेरिकन स्टेल्थ मल्टी रोल जेट अपने आप में ही सबसे बेहतरीन है, लेकिन इजराइल ने इसे और भी अपने हिसाब से अपग्रेड कर दिया है, जिसमें बिना एयर रिफ्यूलिंग के ईरान तक हमला करने की काबिलियत मौजूद है। साथ ही यह दुश्मन का रडार जैमिंग से भी बच सकता है। इस पर 1 टन का हैवी बॉम्ब भी लादा जा सकता है, वो भी इसकी स्टेल्थ क्षमता को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। इसकी 1.6 मैक की तेज़ रफ्तार और करीब 2800 किलोमीटर की लंबी दूरी तक मिशन को अंजाम देने की क्षमता इसे इस समय विश्व का सबसे घातक एयरक्राफ्ट बनाती है। इस जंग में इजराइल इसका खूब इस्तेमाल कर रहा है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन। इजराइल दुनिया में एक से बढ़कर एक बेहतरीन अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन बनाने और ऑपरेट करने वाला देश है, जिनकी I-10, हेरॉन और हर्बी और कई तरह के UAV हैं जो दुनिया भर में अपनी लॉन्ग रेंज ऑपरेशन क्षमता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इजराइल अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए सी बोर्ड प्रोटेक्टर ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जो कि समंदर में घुसपैठ करने वालों पर ग्रेनेड और मिसाइलों से हमला कर रहा है। आपने खबरों में तो सुना ही होगा कि यमन लाल सागर से होते हुए इजराइल पर मिसाइली हमला कर रहा है। ऐसे में यह ड्रोन लाल सागर से आने वाले दुश्मन को भरपूर जवाब दे रहा है। मरकाबा टैंक। यह इजराइल का पहला स्वदेशी टैंक था और समय के साथ साथ इसमें कई इजरायली फौज की ज़रूरतों और समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे अपडेट किए गए हैं। इसका लेटेस्ट वर्जन मरकाबा 4 एक बेहद ही एडवांस और लीथल टैंक है, जो न सिर्फ दुश्मन पर हमला करने के लिए कई तरह की एंटी टैंक मिसाइलों और रॉकेट सेल्स, ग्रेनेड्स, मोटार्स आदि से लैस है, बल्कि इस पर मौजूद ट्रॉफी, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, छोटी छोटी रडार और सेंसर का एक ग्रुप होता है, जो कि इसकी तरफ आने वाली एंटी टैंक मिसाइलों को पहले ही डिटेक्ट करते हुए इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी मिसाइलें दाग देता है। और अगर कोई मिसाइल मिस भी हो जाए तब भी इसका ज़बरदस्त आर्मर्ड सील उस हमले को झेल सकता है। साथ ही इसकी मल्टीपल मशीन गन गाजा के शहरी वॉरफेयर के दौरान चारों तरफ से होने वाले हमलों को टेकल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित हो रही है। आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल का सबसे चर्चित और विश्वसनीय हथियार है, जो कि हमास द्वारा आए दिन अचानक ही इजराइल की तरफ दागे जाने वाले रॉकेट्स और मिसाइलों को अपने तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलों से रोक सकती है। इजराइल के इस डिफेंस सिस्टम की सक्सेस रेट 90% तक बताई जाती है। इसकी एक बैटरी में 3 ट्रक शामिल होते हैं। एक पर रडार होता है जो कि आने वाले रॉकेट्स और मिसाइलों की ट्रैजेक्टरी को ट्रैक करते हुए यह पता लगाता है कि हमले का टारगेट क्या है। दूसरे ट्रक पर मिसाइल कंट्रोल यूनिट होता है जो कि रडार के अनुमान पर तीसरे ट्रक पर मौजूद 20 तामीर मिसाइलों से भरी लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है। तामीर मिसाइलों की रेंज 70 किलोमीटर तक है, जो कि एक शॉर्ट रेंज रॉकेट सेल्स या फिर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, अगर आज इजराइल के पास ये वेपन सिस्टम नहीं होते तो आज इजराइल इतना शक्तिशाली नहीं होता और आज युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता, और हो सकता था आज इजराइल का नक्शा भी कुछ और ही होता।
दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।